हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 1750 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ की, जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड्स दिख रही है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस को किस तरीके से कैसे यहाँ पे आप लोग बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी अच्छी रखी गई है। उसके वजह से साथ साथ इस कंपनी की वैल्यूएशन अपनी पीयर कंपटीटर से क्या दिख रहा है, किस तरीके से कितनी सस्ते इस कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन रखा गया है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी अच्छी डिमांड्स दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की यदि हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी किस तरीके से कैसी दिख रही है। FY24 की डाटा है, 25 की डाटा है और 26 की डाटा यहाँ पर कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले यहाँ पे 1295 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 1579 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोग को दिखी थी, और इस कंपनी की एसेट अभी आपको 26 में बढ़कर यहाँ पे 1780 करोड़ के पास, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की 1294 करोड़ से 1500 आपको 80 करोड़ और 1580 करोड़ से 1780 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट यहाँ पे दिख रही है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम पहले यहाँ पे 728 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 756 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 872 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। यानी कि इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की इनकम लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी पॉजिटिव साइन इस कंपनी के पास दिख रहा है। कंपनी की यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बेस पे इनकम बढ़ रही है। लेकिन इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट पहले फिजिकल ईयर 24 में आपको 100 करोड़ के पास थी। वहाँ से आपको कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट 25 में दिखी, 100 करोड़ से घटकर लगभग 97 करोड़ के पास हुई, और फिर से यहाँ पे 97 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 110 करोड़ के पास इस कंपनी की लगभग प्रॉफिट आते हुए दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे फिजिकल ईयर 25 में ड्रॉप दिखी थी, 26 में यहाँ पे फिर से जंप दिखी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी रिकवर अपने आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी रिकवरी करके दिखाई है। कंपनी की जो EBITDA थी 177 करोड़ के पास थी, देन 206 करोड़ के पास, अभी आपको 200 यहाँ पे 32 करोड़ के पास है। कंपनी की नेटवर्थ पहले आप लोगों को 720 करोड़ के पास, 821 करोड़ के पास और 1158 करोड़ के पास अब जाकर यहाँ पे कंपनी की दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग रिजर्व एंड सरप्लस 709 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस 810 करोड़ के पास हुई, अभी आपको 1116 करोड़ के कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो 247 करोड़ के पास कंपनी की बोरोइंग थी। देन यहाँ पे 541 करोड़ के पास और यहाँ पे 389 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग दिख रही है। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग देखें तो कंपनी की लगातार यहाँ पे बोरोइंग में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी यहाँ पे कंट्रोल में दिख रही है, जो कि एक किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। कंपनी की ओवर जो अभी प्राइस रनिंग इस कंपनी की आपको 55 की दिख रही है, उसको हम लोग पीयर कंपटीटर के साथ कंपेयर करके देखेंगे। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी पहले आप लोगों को 12.66% के पास थी, अभी 11.19% के पास दिख रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग आपको 11.80 के पास थी, अभी 11.56 के पास दिख रही है। कंपनी के यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी की पहले 11.679 की थी, अभी 9.48 के आसपास आ चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी कितनी है तो पहले यहाँ पे 1280 करोड़ के पास थी, यहाँ पे 12.80 के पास थी, अभी 12.60 के पास कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की अच्छी है। EBITDA मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 27.26 की थी, अभी 26.59% की दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे NAV के बारे में बात करते हैं तो आपको 150 की थी, 184 की, अभी प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो यहाँ पे 6.58 की, अभी आपको 5.35 की यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग हम लोगों को यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल डिस्कस करें तो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर जो कि पहले से ही लिस्टेड है उनके बारे में बात करते हैं। जिसकी आईपीओ की बात करें, जिनकी आईपीओ को हम लोगों ने कवर भी किया था, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 61 की है, और डेविस यहाँ पे डेविस लैबोरेटरीज की बात करें 87 की है, और इस कंपनी के लेवरेज क्लब की बात करें 100 के प्राइस टर्निंग पर इसकी 95 की दिख रही है, लेकिन इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 55 की रखी गई। इसकी प्राइस टर्निंग की बात करते हैं और एवरेज इंडस्ट्री की प्राइस टर्निंग को 75 की निकल कर आ रही है। यानी कि अपनी वैल्यूएशन के बारे में बात करें इस कंपनी के द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो लिस्टिंग के लिए स्कोप
छोड़ी गई है, जिसकी वजह से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी शानदार मोमेंटम यहाँ पे दिख रही है। सिम बायोटेक लिमिटेड कंपनी की प्राइस टर्निंग 55 की रखी गई है और इसकी पीयर कंपनी की प्राइस टर्निंग लगभग आप लोगों को एवरेज 55 की निकल कर आ रही है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी के लिस्टिंग इनके लिए स्कोप है, जिसके वजह से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव। वैसे सिम बायोटेक लिमिटेड कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की आप लोग टोटल इशू साइज को देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल इशू साइज कितनी है। 1757 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इशू साइज दिख रही है। इस 1757 करोड़ की इशू साइज में जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है उनके बारे में बात करें सिम बायोटेक आईपीओ की, तो यहाँ पे आपको 50% शेयर QIB के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसकी एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट काफ़ी बेहतरीन आई है। 35% शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाने वाली, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ में यदि आप स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं 1 से 2 लॉट, यदि आपके पास अपने फैमिली और फ्रेंड्स का डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने की यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो उनके डीमेट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख सकती है। वैसे भी यदि हम लोग इस आईपीओ को तो लगभग इस आईपीओ की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 27 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 24 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, यानी कि 24 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की 1 सितंबर की क्लोजिंग डेट है, ₹2 कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 988 रुपये रखा गया। इसी 988 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 15 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। पूरी तरीके से इस कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसमें आप लोगों को 1757 करोड़ की जो इशू साइज है उसमें 150 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल इस कंपनी के द्वारा रखा गया। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो यहाँ पे 24 अगस्त ओपनिंग डेट है, 27 अगस्त क्लोजिंग डेट है, 28 अगस्त अलॉटमेंट आप लोग को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 31 अगस्त को मिल जाने पे पैसे रिफंड करनी डेट है। 31 अगस्त को डीमेट अकाउंट पे शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 1 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होने वाली। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आपके पास फंड्स की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद यहाँ से दिख रही है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। मल्टीपल डीमेट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ सकती है। स्मॉल NI कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए 2,07,480 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,760 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वैसे पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस आईपीओ में मल्टीपल रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की बढ़ सकती है। आपके लिए एक क्वेरी है कि यहाँ पे आपकी बात करें तो लगभग आपको इस प्रोडक्ट को बाइंग करेंगे तो जो लिस्टेड कंपनी है और कौन सी लिस्टेड कंपनी को इनडायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट इस कंपनी की प्रोडक्ट की बाइक करने पर आप लोगों को मिलेगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वैसे इस आईपीओ की बात करते हैं तो सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 365 रुपये पे आती हुई दिख रही है। लगभग आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग गेन मिलने की चांस बनी है 1353 रुपये की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आती हुई दिख रही है और लिस्टिंग गेन मिलने की चांस 37% के पास बनना है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 5500 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पर लिस्टिंग गेन देती हुई आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच जाए। फॉर द जो डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।